वर्ल्ड में बिहार तो नंबर वन ऐसा जगह है जहाँ पे एक मैसिव चेंज की ज़रूरत है। में प्लूरल अररिया के द्वारा स्थानीय एक होटल परिसर में फारबिसगंज विधानसभा की सभी पंचायतों के प्रभारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व प्लूरल अररिया के जिला प्रभारी रुपेश राज कर रहे थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायत प्रभारियों को चुनाव की तैयारी संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया गया। जिला प्रभारी रुपेश राज ने कहा, फारबिसगंज क्षेत्र में रोजगार, अस्पताल और इंडस्ट्रीज, शिक्षा एवं जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए पार्टी बेहतर से बेहतर काम करेगी। पुष्पम प्रिया चौधरी की इस पार्टी में नई बिहार की शुरुआत, नई सदी की शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों के प्रभारी आए और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखे। प्रभारियों का कहना था कि प्लूरल्स पार्टी की जीत सभी वर्गों की जीत होगी। बैठक में रुपेश राज, जिला प्रभारी प्लूरल्स, सुभाष कुमार, निहाल कुमार, तौसीफ आलम, अहरार आलम, विजयकांत, अशोक कुमार, फरहान आलम सहित अन्य पंचायतों के पंचायत प्रभारी उपस्थित थे। बिहार में सरकार बनाएंगे और बिहार को बदल के रहेंगे। तो उस समय से उन्होंने प्लानिंग किया और उन्होंने पार्टी का नाम रखा प्लूरल्स। प्लूरल्स का मतलब होता है अनेक, सबका। एक इंग्लिश वर्ड है मगर इसका मीनिंग होता है सबके लिए। तो पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ अन्य बिहारी जो बाहर लंदन में, अमेरिका में, दुबई में आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, मेरे जैसे बिजनेसमैन, हम लोग को भी ये दर्द सताता था जब हम वापस दिल्ली या बॉम्बे से आते थे तो देखते थे यहाँ कोई विकास ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट का नाम ही नहीं है। तो हम लोगों ने ठाना नहीं, हम भी पुष्पम प्रिया चौधरी जी का साथ देंगे। राजनीति के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था और आज तक मैं बोलता हूं मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मगर मुझे विकास के बारे में मालूम है, मुझे डेवलपमेंट के बारे में मालूम है, मुझे मालूम है सड़क बनना चाहिए, मुझे मालूम है अस्पताल बनना चाहिए, मुझे मालूम है कि गरीबी हटना चाहिए, मुझे मालूम है इंडस्ट्रीज बैठना चाहिए। जिला में भी हम क्यों कमजोर पड़े, हम ये गर्व से कह रहे हैं कि हमारे 9 के 9 ब्लॉक में हर रोज प्राय मीटिंग होता है और अभी तक हम लोगों ने करीबन 250 से 300 मीटिंग्स कर चुके हैं। और मेरे काफी दोस्त पूछते हैं कि पैसा तो काफी खर्च हुआ होगा, पार्टी ने तो काफी पैसा दिया होगा। कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, पार्टी की तरफ से कोई खर्च नहीं हुआ है। इसमें सारे ईमानदार लोग अपने पॉकेट से पैसे खर्च किए। मेरे सारे ब्लॉक प्रभारी, सारे पंचायत प्रभारी, जितने भी लोग अभी तक एक्टिव थे, उनको पार्टी से 1 रुपए नहीं मिला होगा, क्योंकि हम पैसा लिफाफा देने वाले भी नहीं है, हम लिफाफा से कुछ लेने वाले भी नहीं है। ना आपको देने वाले हैं, ना हम ऊपर से किसी से लेने वाले हैं। टिकट भी बाकी अन्य पार्टी जो टिकट बेच रही है वो काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग आए हैं बिहार बदलने। हमें मालूम है विकास क्या होता है, हमें मालूम है आपका दर्द का एहसास क्या होता है, हमें मालूम है गरीबी क्या होता है। और हम जैसे लोग, हम जैसे शिक्षित लोग अगर एसी कमरे में बैठे और कुछ ना करे और वो गुंडे, मवाली, अनपढ़, जाहिल लोग को हम लोग ऊपर कुर्सी में बैठा दे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो विकास करेगा, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, हमसे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं। बात विकास की है सर, बाकी सब नौटंकी है। बात डेवलपमेंट की है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है और कुछ नहीं है, बाकी सब बकवास। यही प्लूरल्स पार्टी का सिद्धांत है, यही प्लूरल्स पार्टी का मानना है और यही प्लूरल्स पार्टी का मानना है कि अच्छे लोग, नौजवान लोग, दिल से जो नौजवान है, दिल
आज आप लोगों ने 3200 पंचायत की मीटिंग रखी थी और मीटिंग में क्या अहम मुद्दा था प्लूरल्स का जो सारे पंचायत वासियों को दिया गया? देखिए, जो 32 के 32 पंचायत प्रभारी को बुलाया गया था उनको यही गाइडलाइंस था कि ECI नॉर्म्स को फॉलो करे और जो हमारा एक मुहिम है 8 पहर का, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां को 18 से 25 की उम्र के हर बूथ पे जोड़े। तो ये सिर्फ अररिया ज़िला में नहीं, फॉरबिसगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, पूरे बिहार में प्लूरल्स पार्टी का यही काम है कि हम लोग हर बूथ पे मार्किंग कर दें। और अगर हम लोग बूथ पे मार्किंग कर लेते हैं और लोग एक्चुअली मोटिवेटेड हैं तो, और लोगों को बदलाव चाहिए और लोगों को अगर समझ में आ जाता है कि प्लूरल्स पार्टी सच्चे ईमानदार लोगों का पार्टी है, तो 100% हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। तो इसी बात को, इसी चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए, पंचायत प्रभारी तक पहुँचाने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाया था। देखिए, फॉरबिसगंज कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे अहम सवाल रहता है जातिवाद का। जातिवाद जो मुद्दा है हर इलेक्शन में यहाँ देखने को मिलता है और हर इलेक्शन में जो लास्ट अहम बातें होती है वो जातिवाद पे आके टिक जाती है। तो जातिवाद के समीकरण को हटाने के लिए आपने क्या सुझाव अपने पंचायत के जो लोग हैं प्लूरल्स में उनको दिया? देखिए, जाति के लिए तो मैं यही समझता हूँ, जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, आज तो लमसम सभी पढ़ रहे हैं, जितने भी युवा हैं सभी पढ़ रहे हैं और वो एक वास्ट, मैं समझ सकता हूँ एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन पढ़े लिखे नहीं है, बट एक अच्छा रेशियो पढ़ा लिखा भी है। तो वो जातिवाद पे, वो रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे वो अभी वोटिंग नहीं करना चाहता। आप भी एक युवा है, आप चाहते हैं क्या कास्ट लेवल पे वोटिंग हो? आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे यंग नौजवान हैं जो चाहते हैं कि कास्टिज़म पे और रिलीजन पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक अहम सवाल मैं आपसे रुपेश जी ये भी पूछना चाहूँगा कि जो मैसेज है लोगों तक प्लूरल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी नई पार्टी है और लोगों में धीरे धीरे प्लूरल्स को जो समझने की ताकत है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो आपका क्या मैसेज होगा बिहार विधानसभा के लिए जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, प्लूरल्स ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारा बिहार का प्लूरल्स को जानने लग गया है। मैसेज यही है कि प्लूरल्स एक पहला पॉलिटिकल पार्टी है जो काफ़ी चार्ज्ड अप है एंड वी आर वर्किंग ट्रूली ऑन मोटिवेशन। जितने लोग हैं सब अपने पॉकेट से कुछ पैसे लगा के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। IRS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन्होंने भी देश विदेश से लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो चांस तो है, चांस तो बनता ही है और मैं यही समझता हूँ कि बदलाव चाहिए सबको देयर नीड्स टू बी अ चेंज। एवरीथिंग इज़ अंडर इट्स नॉट इन द राइट कंडीशन, तो हमें बदलाव की ज़रूरत है और बिहार को